आगे के प्रसंग में है, वो कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में वो आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, सबके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य में जीवन परम पुरुषार्थ में, अध्यात्म में जीवन है। जो ब्रह्मचर्य धारण नहीं करते हैं वो न सदगृहस्थ बन पाते हैं, ना वो वानप्रस्थ, ना वो सन्यासी। फिर और लौकिक पढ़ाई या लौकिक उन्नति, इसके लिए भी ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता है। ये भोग बुद्धि जब तक हमारे हृदय में बनी रहेगी तब तक लौकिक पारलौकिक उन्नति नहीं होगी। आज बड़ी दुर्दशा है कि ब्रह्मचर्य का खिलवाड़ बनाकर नाश किया जाता है। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी कह रहे हैं अष्ट मैथुनों के द्वारा ब्रह्मचर्य का नाश होता है। पहला, अष्ट मैथुन में किसी जगह आपने पढ़ा काम संबंधी बात, या आपने किसी जीव को भोग करते हुए देखा, पशु पक्षी किसी को, या आपने चित्र देखा या चलचित्र देखा भोग संबंधी, तो आपके हृदय का चिंतन होगा काम का। और हृदय में एक नाड़ी है, भीष्म पितामह जी ने महाभारत में वर्णन किया है, बहुत सुंदर व्याख्या की है ब्रह्मचर्य के विषय में। एक पंचचूड़ा नाम की अप्सरा ब्रह्मलोक से आई थी, देवर्षि नारद जी ने उससे वार्ता की। शास्त्रों में तो सब खोल खोल के वर्णन किया गया है। मूल जो धर्म का मूल है, अध्यात्म का मूल है, वो ब्रह्मचर्य है। इस पर चर्चा प्राय नहीं होती, संकोच होगा। और जब ब्रह्मचर्य पर चर्चा नहीं होगी तो नींव मजबूत नहीं, आप महल कितना बढ़िया बना दो भर भरा के गिर जाएगा, उसमें कोई महत्व नहीं। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक वस्तु है। तो पहला है, किसी जगह हमने पढ़ा काम संबंधी बात, या हमने काम संबंधी क्रीड़ा देखी पशु पक्षी किसी की भी, या हमने चित्रगंधा देखा या चलचित्र देखा, जो आज सिनेमा आदि में, मोबाइल आदि में आप सर्च करके देखते हैं बहुत। ये सबसे पहला अष्ट मैथुन में है। इससे देखो, केवल मछली के मैथुन को देखने के कारण सौभरी ऋषि का हृदय जो भगवान के चिंतन में लगा था, हटकर स्त्री चिंतन में लगा और 50 राजकुमारियों से ब्याह किया मानदाता की। तो हमारे हृदय में एक मनोवाह नाड़ी है। कहीं हमारे शरीर में वीर की थैली नहीं है, जैसे पित्त की थैली या मलाशय मूत्राशय, ऐसे कोई वीर की थैली नहीं है। उस मनोवाह नाड़ी को रक्त की मथानी कहते हैं, जहां हम गाढ़ चिंतन काम किया। तो अष्ट मैथुन में पहला मैथुन हो गया। वो मनोवाह नाड़ी पूरे शरीर से रक्त से मथ करके वीर को एकत्रित कर देगी। अब वो शौच के समय, जहां शौच में ताकत लगाए तहां वो निकल जाएगा, या स्वप्न के समय, रात्रि में सोते समय निकल जाएगा। बहुत इस सुनने लायक बात है, इसको यह न समझा जाए कि संसारिक बात। इसी में आज हमारी पीढ़ी नष्ट हो रही है। तो उपासक को अष्ट मैथुन में पहले मैथुन का त्याग करें। ना कोई ऐसी किताब पढ़े जिसमें काम संबंधी बातें लिखी हो, ना किसी जीव को मैथुन करते हुए देखे, ना कोई चित्र ऐसा गंदा देखे, और ना उसका चिंतन बनने पावे। चिंतन बना तो हो गया, पहला मैथुन हो गया, उसी से आप पतित हो जाएंगे।
भगवान ने गीता जी में कहा, ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति सर्वनाश।